जी हाँ, इसीलिए हमारे ग्रह वाले पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं। हमारे विज्ञान ने अभी अभी साबित किया है कि पृथ्वी के मानवों के दिमाग में एक फ्लूइड, एक द्रव्य है, चेतना तत्व, जिसे पीने से हम अमर हो सकते हैं। क्या? जी हाँ, इसीलिए मेरे पिताजी मानवों पर हुकूमत करना चाहते हैं। वो मानवों की खेती करना चाहते हैं, जिससे हमें लगातार मानवों का चेतना तत्व मिलता रहे। मानवों को मार मार कर? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सभ्यता हमारी सभ्यता से कहीं आगे है। फिर तुम लोग ऐसा मनहूस काम कैसे कर सकते हो? डॉक्टर ओम स्वरूप, यही मनहूस काम तो आप मानव रोज रोज करते हैं। मानव? क्यों? मुर्गियों को, भेड़ बकरियों को, गायों को कैद करके कौन रखता है? मानव। अपनी जरूरत के मुताबिक उनको मारकर कौन खाता है? मानव। और डॉक्टर ओम स्वरूप, आप तो वैज्ञानिक हैं। आप जानते हैं कि पेड़, पौधे और वनस्पति भी जीवित होती हैं। मानवों को गेहूं का लहलहाता खेत देखकर कैसा लगता है? अच्छा ना? वैसे ही हमारे ग्रहवासियों को मानवों से लहलहाती पृथ्वी को देखकर अच्छा ही लगता है। ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्योंकि आपसे मिलकर मैंने महसूस किया कि मानवों और पेड़ पौधों में बहुत फर्क होता है। मानव भले ही हमसे कमजोर जीव हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी सुंदर चीज मौजूद है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। क्या है वो चीज? प्यार। एक मानव की दूसरे मानव के प्रति एक अद्भुत भावना, जिसका एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब आप नैना जी से आपकी मन की बात कह रहे थे। इसे सुनते वक्त मैंने वो सब महसूस किया जो अगर नैना जी मेरी जगह पे होती तो महसूस करती। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं मानवों की मदद करूंगी और काले साये की गुलामी से उनको बचाऊंगी। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी पराजीव का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे पता है आप जीगन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जीगन पृथ्वी को बचा सकती है, आपको और नैना जी को नहीं। वो कैसे? काला साया जान चुका है कि मैंने आप दोनों के जज्बात को समझकर उनके खिलाफ बगावत की है। अब पृथ्वी का कुछ भी हो, वो आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं एक ऐसा आयाम जानती हूँ जहाँ काला साया कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और वहां जाकर हम करेंगे क्या? ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे हमारे और पृथ्वी के लोगों के बीच कोई समझौता हो सके। कैसी बातें कर रही हो परछाई? बकरी और घास के बीच क्या कोई समझौता हो सकता है? मत भूलिए, घास सोच नहीं सकती और ना ही बकरी किसी से प्यार कर सकती है।